को प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाओं जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को प्रणाम। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गढ़े माए राम जी, दया करो गढ़े माए। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठ संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवनो होए राम जी, किस विध मिलनो मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे। कैसे रेवां जोग माए राम जी, कैसे रेवां जोग माए। थारी जी मारी करता जी दिन रो, थारी जी मारी करता जी दिन रो। प्रीत पूरो होए जाए राम जी, प्रीत पूरो होए। बाबा जी आए ने बात फरमावे, बाबा जी आए ने बात बतावे। सुन जो जी शीत लगाए राम जी, सुन जो जी शीत लगाए। राम नाम सो प्रीत जरा हो, राम नाम सो प्रीत जरा हो। राम करेला पारे राम जी, राम करेला पारे। थारे जी कारणे
जब तब देऊं सुनाई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम साहब, सभी को प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में, समझाने में कहीं पर भी मेरे से त्रुटि रह जाए तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है। इसको अगर हर रोज पढ़े तो भी नए अर्थ निकलते हैं, नई बुद्धि भारी समझ आती है। इसलिए कहीं पर भी मेरे से त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करें। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज है, सतस्वरूप राम जी महाराज है। अपना विषय सतगुरु महर का आगे चल रहा है कि आखिर सतगुरु जी महाराज की महर हमारे ऊपर कैसे होती है। इसके लिए शिष्य को क्या करना पड़ता है, तब सतगुरु जी महाराज का निज मन मानता है और निज महर होती है। वही बात महाराज हमें समझा रहे हैं। तो पिछली साखी को मैं थोड़ा दोहरा रही हूँ कि मन रीझा सोना बने, नाम कहिया जोए, ओ अरत दीटो तोले हम लाख दुआई मोए, लाख दुआई मोए, निज मन रीझावाई, बड़े शीस में रीत और सब भर में उपाई, सुख राम कहे माँ बसनई, निज मन न्यारो होए, मन रीझा सो नाम भणे, नाम कहिया जोए। महाराज हमारे परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सतगुरु के मन के खुशी होने से या मुख से कि तुझ पे मेरी मेहर हो गई है, ये कह देने से सतगुरु जी महाराज की मेहर नहीं होती है। अगर सतगुरु जी महाराज खुद भी ये कहते कि जाओ शिष्य तुम्हारे ऊपर मेरी मेहर हो गई, या फिर तुमने मेरा काम कर दिया इसलिए मेरी मेहर तुम्हारे ऊपर हो गई, कृपा हो गई, तो महाराज हमारे की ऐसा कहने से मेहर नहीं होती है, मुख से कहने से मेहर नहीं होती है, और मन के रीझने से भी सतगुरु जी महाराज की मेहर नहीं होती है। क्योंकि सतगुरु जी महाराज का मन निज मन है जो अलग है, और मन है जो अलग है। मन के, मुख के और शरीर के कहने से निज मेहर नहीं होती है, क्योंकि गुरु महाराज का निज मन अलग है, निज मन चीज अलग है। तो महाराज फरमा रहे कि मन रीति असु ना बने, नाम कहिया जोई, ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोल। महाराज फरमा रहे कि इस पर फरमा रहे कि मुझे लाख शपथ है, ये अर्थ तोल करके, नाप करके, ज्ञान विज्ञान और न्याय की दृष्टि से मैंने देखा है, और मुझे दिखाई दिया है कि शिष्य के ऊपर सतगुरु की मेहर, सतगुरु का निज मन
खुश होने पर ही होता है। यानी सतगुरु जी महाराज की निजमेर कराने के लिए शिष्य को अपना निजमन देना पड़ेगा। के लाख दुआई मोय निजमन रीचा भाई, बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाय। महाराज फरमाए कि सतगुरु का निजमन खुद करने की विधि को छोड़ करके अन्य कोई भी विधि से या सभी विधियों से सतगुरु की मेहर होगी, यह समझना भ्रम है, झूठ है। यानी महाराज को जो रिझाने की रीत है, उस रीत को छोड़ करके अन्य संसार की रीत को अगर अपन अपनाएंगे धन से, तन से, मन से, तो महाराज फरमाए कि ये सब असत है, झूठ है, ये सब बेकाम की चीजें है। सतगुरु जी महाराज ऐसे नहीं लिखते। सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होए। तो महाराज ने भी ये कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा निजमन है, वो न्यारा है, वो अलग है। मेरे मन, मेरे मुख और मेरे शरीर से कहने मात्र से निजमेर नहीं होती है, क्योंकि मेरा निजमन है जो न्यारा है। और महाराज समझा रहे कि चोरी जावे सतगुरु, शीश ज्यों त्यों करे आणी, तो घट जागत नावे पार लागे नहीं प्राणी। तिने मेरे लगत बात अरथरी, जर मन लावे, उड़े फूले पलक विचार, बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को कोय, निज मन रीझा मेरे, तुरंत शीश पर होय। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे इस साखी के माध्यम से कि सदगुरु को जैसे वैसे भी करके शिष्य आकर के अगर खुश कर देता है, रिझा देता है, तो शिष्य के घट में तुरंत नाम की जागृति हो जाती है और उसे कुछ भी समय नहीं लगता है। महाराज फरमा रहे कि मैं एक घास के तिनके से, एक छोटी सी बात से खुश हो जाता हूँ। पहले तो महाराज ने कहा कि मैं खुश नहीं होता हूँ, मेरे मुख से कहने से भी निजमेर नहीं होती है। महाराज कह रहे कि एक छोटी सी बात पर मैं खुश हो जाता हूँ और मेरा पर्वत से, यानी अगर कोई मुझे ला करके सोने का महल दे दे या सोने का पर्वत दे दे, तो भी मेरी निजमेर उसके ऊपर नहीं होती। लेकिन जब मैं रिझता हूँ तो एक छोटी सी, एक पल भर में मैं रिझ जाता हूँ और वो सतलोक साहिब की सत्ता में शिष्य के घट में प्रकट कर देता हूँ। महाराज फरमाए कि यह बात जिससे मैं खुश होऊंगा, वह अर्थ मेरा निजमन खुश होकर मन में लाएगा। विचार करो उस पल में, यानी पलक झपकते ही केवल का बीज घट में आ जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि फिर मुख से कहने का कि तुम्हारे ऊपर मेरी मेहर हो गई, ऐसा बोलने का कोई कारण नहीं रहता है। अगर गुरु महाराज मेहर हो जाती है, मेहर नहीं होती है, कह देती है कि जाओ तुम्हारे ऊपर मेरी मेहर हो गई, तो महाराज कहते हैं कि मुख के कहने का कोई कारण नहीं रहता है। जब मेहर होनी होती है, जब किसी अपना निजमन सौंप देता है, तो मेहर हो जाती है, फिर मुख के कहने का कोई कारण नहीं रहता है। और महाराज ने अपनी दूसरी भाषा में भी, संतों ने अपनी भाषा में और स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी सतगुरु का शरीर नहीं, सतगुरु जी महाराज का मन भी नहीं, सतगुरु जी महाराज की 5 आत्मा भी नहीं, तथा सतगुरु जी महाराज का जीव भी नहीं।
आखिर सतगुरु जी महाराज कौन है? कि सतगुरु यानी सतगुरु में सतगुरु रूपी सत्संग और सतगुरु रूपी निज नाम, सतगुरु रूपी अखंडित ध्वनि है। यह असल सतगुरु जी महाराज है। और ऐसे सतगुरु रूपी सत्संग का, ऐसे निज नाम का, ऐसे अखंडित ध्वनि का निज नाम शिष्य जैसे तैसे करके रिझाएगा तो शिष्य के घर में निज नाम जागृत होने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, यानी तुरंत शिष्य के घर में वो नाम जागृत हो जाएगा। और शिष्य यह तब ही कर सकेगा जब वह शिष्य अपने प्राण को माया रूपी मन से यानी माया से निकालेगा, यानी इस मन रूपी काल को माया से निकालेगा और पांच आत्मा के वासना से निकालेगा, अपनी वासनाओं को खत्म करेगा। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से 100% गुरु महाराज का बनना पड़ेगा। और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण इस त्रिगुणी माया से जब शिष्य निकलेगा और जो आदि अनादि काल से जो अप्रकट सत्संग है, यानी सभी जीवों के अंदर जब जीव इस धरती पर जन्म लेता है और बार से जीव आता है और जब आता है तो संसार में जन्म लेता है तो सबके अंदर ही सतरूप साहिब की सत्ता है। लेकिन उस सत्ता को प्रकट कैसे करते हैं? वो जीव जानता नहीं है, प्रकट करना जानता नहीं है। तो वही बात महाराज समझा रहे हैं कि जो आदि अनादि काल से जो अप्रकट सत्संग है उसमें अपना निजमन चौकेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, यानी तन मन से गुरु महाराज के प्रति सरेंडर हो जाएगा, अपना निजमन लाकर के सौंप देगा, उसके अंदर झोंक देगा। महाराज हमारे की यह समझ लाने के लिए एक शिष्य को तिनके शरीर की समझ भी काम आती है और एक शिष्य को मेरु पर्वत शरीर की बहुत समझ लानी पड़ती है। मेरु पर्वत शरीर की समझ मतलब शिष्य को भारी बुद्धि और भारी समझ लानी पड़ती है गुरु महाराज को रिझाने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज अपनी मेहर करने के लिए शिष्य के साथ में शिष्य की कभी भी किसी भी समय वो परीक्षा ले सकते हैं। अब गुरु महाराज परीक्षा लेने के लिए कोई समय नहीं देते हैं, जब उनका मन करेगा तब वो अपने शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। और जब वो शिष्य पूर्ण रूप से परीक्षा में सफल होगा तब गुरु महाराज का वो निजमन है जो मानेगा और शिष्य के ऊपर तुरंत मेहर हो जाएगी और वो कुदरत कला बोलने जिसे अपन निज नाम कहते हैं वो तुरंत शिष्य के घट में जागृत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शिष्य को भारी बुद्धि, भारी समझ और भारी ज्ञान की आवश्यकता है। महाराज हमारे की ऐसे समझ आने पर सदगुरु का निजमन रीझेगा और ऐसा शिष्य का निजमन अपने आप ज्ञान से बन जाएगा, ज्ञान के प्रति वो झुक जाएगा, कुदरती उसके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा और शिष्य सदगुरु का निजमन प्रसन्न करा लेगा, अर्थात उसके ऊपर गुरु महाराज की निजमन हो जाएगी। ऐसा होते ही उसकी फुल पलक में मतलब आंखें बंद करके खोलने जितना भी समय नहीं लगेगा और केवल का 20 शिष्य के घर में जागृत होगा, यानी एक पलक झपकते जितना भी समय गुरु महाराज की मेहर होने में नहीं लगता है, कुछ भी समय नहीं लगता है, एक पल का भी समय नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए भारी बुद्धि और समझ हमारी होनी चाहिए। बस यही बात परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस साखी के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। इसीलिए तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि बांधा सतगुरु मेरा न्यारी जे नर
मेरी ये जो मेहर है वो न्यारी है। मेरे मन के कहने से नहीं होता है, मेरे शरीर के रीझने से नहीं होता है। मेरी ये मेरा ये निजमन है जो अलग है कि जिस प्रकार से अगर कोई पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे जब व्यक्ति आकर के खड़ा होएगा तभी उस पेड़ का सुख मिलेगा, यानी उस पेड़ की छाया का सुख उस आदमी को मिलेगा। अगर वो दूर ही खड़ा है और कहेगा कि मुझे पेड़ का सुख चाहिए, मुझे छाया चाहिए, छाया का सुख चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है महाराज हमारे। इसलिए गुरु महाराज की अगर निजमेर करवानी है तो गुरु महाराज के चरणों में आकर के सरेंडर होना पड़ेगा, तभी वो महाराज की निजमेर शिष्य के ऊपर होगी। महाराज ने कहा कि मुख के कहने से नहीं होगा, दिल के कहने से नहीं होगा। दिल की मेहर तो देवता करते हैं। सारी बातें महाराज ने हमने कल देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी, समझी थी। तो आगे महाराज फरमाने की निज मन तो रीझा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नारे हाथ जोड़े दे जाऊं, धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे, करे तेले वो भात मन मांगे सोई लावे, ना गोए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, या लग तो सुख राम के नहीं रीझे मन जोए। और महाराज ने क्या फरमाया इस साखी के माध्यम से कि तुम्हारी किन संसार की बातों से मैं नहीं रीझता हूँ, क्योंकि संसार के लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही होशियार है, बहुत ही समझदारी दिखाते हैं, लेकिन संसार की बातों से मैं रीझने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रीझने की रीत है जो अलग है कि निजमन तो रीझा नहीं, रीत सो तुम्हें बताओ, सुन जो सब नर नार हाथ जोड़े दे जाओ। मेरा निजमन नहीं रीझा, मेरा निजमन खुश नहीं हुआ, इसकी रीति ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने की मैं तुम्हें बताता हूँ। संसार के सभी स्त्री पुरुष सुनो, मैं चौड़े में हाथ देकर के आवाज देकर के कह रहा हूँ कि इन बातों से मैं नहीं रीझता हूँ। सारी बातें मैं तुम्हें प्रकट करके बताता हूँ कि धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, कोई मुझे लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का भी धन ला करके मुझे सौंप दे, मेरे चरणों में ला करके रख दे। जीवन भर में जितना भी धन कमाया वो सारा धन ला करके गुरु महाराज कह रहे कि मेरे चरणों में ला करके रख दे, तो भी मेरा मन खुश नहीं होता है, तो भी मेरा निजमन है जो खुश नहीं होता है। और मुल्क कोई मोह चढ़ाए, कोई मुल्क का राज यानी अपने देश का राज्य भी ला करके मुझे सौंप दे, तो भी मेरा निजमन उस शिष्य के ऊपर खुश नहीं होगा। और करे तेल वो भात मन मांगे सोई लावे, अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से वो मेरी टहल बंदगी करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी चाकरी करेगा, जैसा जैसा मैं शिष्य को बताऊंगा कहूंगा, जो काम देऊंगा वो सारा काम मेरा करेगा, तो भी मेरा निजमन उस शिष्य के ऊपर नहीं रीझेगा। कि करे तेल वो भात मन मांगे सोई लावे। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो मन मांगेगा वो मैं शिष्य से मंगाऊंगा और शिष्य मुझे ला करके देगा।
तो भी मेरा निज मन उस शिष्य के ऊपर नहीं लीजेगा। अब हमारे मन में भी सवाल तो उठता ही है कि आखिर गुरु महाराज को फिर क्या चाहिए? धन भी दे देते हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कह रहे कि मेरा निज मन नहीं रीझता है। तो वास्तव में नहीं रीझता है, चाहे कितनी भी सेवा करो, चाकरी करो, टहल बंदगी करो, महाराज फरमाने की स्पष्ट फरमाए महाराज किसी भी प्रकार की कोई लाभ लपेट नहीं है कि मेरा निज मन है जो नहीं मानता है। और क्या फरमाए महाराज? नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, या लग तो सुख राम के नहीं रीझे मन जोए। ये नागो होए नाचे सदा, यानी संसार की लाज को छोड़ करके नंगा होकर के भी मेरे सामने नाचेगा तो भी महाराज फरमा रहे कि मेरा जो निजमन है वो नहीं मानेगा, नहीं रीझने वाला है। नागो होए नाचे सदा मतलब संसार की सारी लाज शर्म को छोड़ करके, त्याग करके गुरु महाराज का जो भी हल्का भारी जैसा भी काम होगा वो शिष्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भी महाराज फरमाए कि मेरा निजमन शिष्य के ऊपर नहीं रीझने वाला है। यानी जो काम गुरु महाराज का नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए शिष्य तैयार हो जाता है। फिर भी गुरु महाराज कहते कि मेरा निजमन शिष्य के ऊपर नहीं रीझता है। या लग तो सुख राम के नहीं रीझे मन जो, मेरा निजमन है जो नहीं रीझता है और शिष्य के ऊपर निज मेहर नहीं होती है। कि मन रीझा निज मन तो रीझा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं कि मेरा निजमन नहीं रीझता है। सुन जो सब नरे नारे हाथ छोड़े दे जाऊं, धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, करे ठेल वो भात मन मांगे सोई लावे, नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, या लग तो सुख राम के मन रीझे मन जोए। इतना सब कुछ करते हुए भी गुरु महाराज नहीं रीझते। और महाराज ने फरमाया अगली साखी में कि और तुम संसार के लोगों की किन किन बातों से मैं नहीं रीझता हूँ। स्पष्ट किया महाराज ने कि तने मने धने अर्पण करे, खुले चाड़े संग होए, बहुल बुधाई विनती केरे बतावे मोए, केरे बतावे मोए तालग रीझो नाई, ए मेरे बेटा में कौन विद रीझो माई, सुख राम दास नहीं रीझसी, या लग निज मन जोए, धन माने धने अर्पण करे, कुल छाड़ संग होए। और महाराज ने संसार की किन बातों को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हमें अहंकार है धन का, हमें अहंकार है इस धन का, इस मन का। महाराज फरमाए कि ये भी तुम ला करके मुझे सौंप दोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। महाराज ने कहा कि सुख राम कहे धन माल
की मेरे गरजन कोए बाता से मन रीजसी धन दिया तन जोए। स्पष्ट कर दिया महाराज ने कि अरे संसार के लोगों, मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धन की आवश्यकता मुझे नहीं है कि तन मन धन अर्पण करे कुल झाड़र संग होए। कोई शिष्य अगर अपना जीवन भर का कमाया हुआ धन भी ला करके मुझे सौंप देगा, अपना मन भी ला करके मुझे सौंप देगा और अपना तन भी ला करके मेरी सेवा में लगा देगा, और यहाँ तक कि कुल झाड़र संग होए, अपना घर परिवार बीवी बच्चे माता पिता सगे संबंधी मित्र सभी को छोड़ करके मेरे साथ रवाना हो जाएगा, तो भी महाराज फरमाए कि मेरा नियमन शिष्य के ऊपर नहीं मानने वाला है। अब इतना सब कुछ शिष्य कर देगा, फिर भी गुरु महाराज कहते कि मेरा नियमन शिष्य के ऊपर नहीं लीजिएगा, कि तन मन धन अर्पण करे कुल झाड़र संग होए, अपने कुल को छोड़ करके गुरु महाराज के साथ ही रवाना हो जाएगा गुरु महाराज की सेवा में। और बहु लघुताई वीर की कहर बताए मोय, लघुताई को धारण करते हुए विनम्रता के साथ में गुरु महाराज के साथ रहेगा, लीनता पूर्वक को विनती करेगा बार बार, और मुझे हर प्रकार की बात बताएगा, समझाएगा, कहेगा, विनती और अरदास के साथ में। महाराज फरमा रहे कि तब तक तो मैं कभी भी खुश होने वाला नहीं, कि वो लघुताई वीर की कहर बतावे मोय, कहर बतावे मोय तालग रीजु नाय, तब तक मैं नहीं खींचने वाला हूँ। ए मेरे बेकाम है कौन विदरी जो माई। महाराज हमारे की ये सारी जो बातें मुझे रिझाने में बेकाम है, सारी व्यर्थ की बातें मुझे रिझाने में ये एक भी बात काम आने वाली नहीं है, सारी बातें झूठ है, असत है, इन सारी बातों से मैं नहीं रिझता हूँ। सुख रामदास नहीं रीजसी या लग निज मन जोए, तन मन धन अर्पण करे कुल झाड़र संग होए। कैसी ये हमारी केवल पद आनंद पद की भक्ति है, विचार कीजिए। हमारी भक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है हमारी, और सर्वगुण संपन्न भक्ति है, क्योंकि इस भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ पर निष्पक्ष निर्णय की बात होती है। त्रिगुणी माया की भक्ति करते हैं, और त्रिगुणी माया के जो गुरु होते हैं, यहाँ तक कि होनहार भागवत के गुरु, वो क्या करते हैं, अपने शिष्य के पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि उसको धन मान की आवश्यकता रहती है, उसका धंधा है, उसका पेट भराई है वो, तो उनकी पक्ष की बात रखनी पड़ती है। लेकिन हमारी भक्ति में, सतगुरु साहिब की भक्ति में ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट समझा रहे कि मुझे तुम्हारे तन मन धन की भी आवश्यकता नहीं है, और मुझे धन की भी तुम्हारी गरज नहीं है। किसी भी संसार की दृष्टि से तुम मुझे अगर रिझाना चाहो, मैं नहीं रिझने वाला। तो महाराज आखिर कैसे रिझेंगे? और महाराज ने कैसे अपनी भाषा में स्पष्ट किया है, वो देखते हैं, समझते हैं कि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को कहते हैं कि कोई शिष्य सतगुरु को उसका तन, उसका मन तथा सभी धन अर्पण कर देगा, तथा वह शिष्य अपने माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी
के सतगुरु जी महाराज के साथ में रवाना हो जाएगा और सतगुरु के संग रहते समय सतगुरु से बहुत लघुताई से बर्ताव करेगा, बहुत निर्मल बनेगा और छोटा बनकर के बात करेगा, तो भी सतगुरु का निधन उस शिष्य के ऊपर नहीं रीझने वाला है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को कहते हैं कि शिष्य का तन मन धन और लघुताई से संग में रहने का बर्ताव सतगुरु के निजमन को रिझाने के काम नहीं है। यानी सतगुरु जी महाराज को रिझाने में ये सारी बातें हैं जो बेकाम है, झूठ है, सारी व्यर्थ की बातें। महाराज हमारे की तुम्हारे इस संसार की बातों से मैं जरा सा भी रीझने वाला नहीं हूँ कि सतगुरु के निजमन को रिझाने में ये सभी उपाय है जो बेकाम है। ऐसे बेकाम उपाय से सतगुरु का निजमन नहीं रीझने वाला है। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि इसलिए कुल छोड़कर सतगुरु के संग होने से तथा सतगुरु को तन मन धन अर्पण करने से सतगुरु जी महाराज का निजमन है जो नहीं रीझेगा। यह समझ लाकर सतगुरु जी महाराज कैसे रीझेंगे, उस उपाय को धारण कीजिए, उस रीति को अपनाइए। यानी सतगुरु जी महाराज कैसे रीझेंगे उस बात पर विचार कीजिए, उस रीति को अपनाइए। बाकी तो महाराज फरमाए कि ये संसार की सारी व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि गुरु महाराज को अपना धन देंगे तो सुकृत बन जाएगा और तन मन धन दोगे तो इससे क्या होगा गुरु महाराज का, वो भी महाराज ने अगली साखी में फरमाया है कि बाता से मन रीझसी धन दिया तन जोए पांचों इंद्री आत्मा ए चावे क्यों तोए, ए चावे क्यों तोए गरज सांसों जे रीझे बिना चाहे की चीज देखे अंतर नहीं भीजे। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरजन कोए बाधा से मन रीझसी धन दिया तन जोए। इतना सब कुछ करने के बाद में भी गुरु महाराज का जो निजमन है वो मानता नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए और जे कोई झटपट जान ले तो सारी खटपट ही मिट जाए। तो गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज का ज्ञान, गुरु महाराज की भाषाएं बड़ी अटपटी है, क्योंकि हर किसी को ये समझ में नहीं आती है। या तो उन्हीं को समझ में आती है जिनकी पूर्वली पुरवानी पोते होती है, पूर्वली कोई भक्ति की हुई होती है, वो झट से फटाक से समझ लेता है, ज्ञान धारण कर लेता है। बाकी सामान्य में अगर अपन देखें कि अगर साधकों के घर जाकर के बार बार उनको समझा करके आ जाते हैं, बार बार वहां सत्संग करके आ जाते हैं, बार बार गुरु महाराज सामने जाकर के उनको दर्शन दे देते हैं, लेकिन इस लोगों के बिल्कुल भी जरा सी भी बात उनके समझ में नहीं आती, दिमाग में बैठती नहीं। सुकृत तो उनके बन जाता है, लेकिन वो ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो संसार के माया में, मोह में, धन में इस प्रकार से झगड़े हुए अपने आप को कि वो गुरु महाराज के ज्ञान को समझने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि गुरु की वाणी अटपटी झटपट समझ न आए, जे कोई झटपट जान ले तो संसार की सारी खटपट ही मिट जाती है। लेकिन झटपट समझने के लिए कोई बड़भागी जीवी होता है, वो ही समझ पाता है। बाकी ऐसे सामान्य में
हर किसी को गुरु महाराज का ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो महाराज हमारे कि बाता से मन रीझसी धन दिया तन जोय, पांचों इंद्री आत्मा ए चावे क्यों तोय, ए चावे क्यों तोय गरजता जूसे रीझे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं दीजे। सुखराम कहे धनमाल की मेरे गरज न कोई, बाता से मन रीझसी धन दिया तन जोय। पहले महाराज ने कहा कि धन मन तन सब लाकर के अर्पण कर देगा तो भी मेरा निजमन है जो नहीं मानेगा। अब महाराज कह रहे कि जो तुम अपना तन मन धन ला करके मुझे दोगे तो उससे मेरा क्या होगा, वो बात महाराज साथी के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं कि बाता से मन रीझसी धन दिया तन जोय। यानी अगर शिष्य मुझसे बातें करेगा, मेरे साथ में मीठी मीठी बातें करेगा तो इससे क्या होगा, मेरा मन है जो रीझ जाएगा, लेकिन मेरा निजमन नहीं रीझने वाला है, क्योंकि मेरा निजमन है सबसे अलग है। ये मेरे निबस की बात नहीं है। अगर कोई शिष्य आकर के हर प्रकार की बात मेरे सामने रखेगा, मेरे साथ में बात करेगा तो मेरा मन खुश हो जाएगा। और कोई शिष्य आकर के मुझे अपना जीवन भर का कमाया हुआ धन ला करके मुझे दे देगा तो उस धन से क्या होगा, मेरा शरीर रीझ जाएगा, मेरा ये तन रीझेगा, लेकिन मेरा निजमन नहीं रीझने वाला है। क्योंकि हम अपना रुपये पैसे टके जो भी धन है जो गुरु महाराज को भेंट करते हैं तो इससे गुरु महाराज का तन रीझेगा, क्योंकि गुरु महाराज उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे गुरु महाराज का ये जो संसार का शरीर है ये शरीर रीझ जाएगा, लेकिन निजमन नहीं रीझेगा। और पांचों इंद्री आत्मा एक चावे क्यों कोई। ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि अगर महाराज हमारे की ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे की ये पांचों इंद्रियां हैं, इससे मेरी ये पांचों इंद्रियां खुश हो जाएगी। अगर शिष्य तन मन धन ला करके मुझे देगा तो इससे क्या होगा, ये मेरी जो पांचों इंद्रियां हैं रूप रस गंध स्पर्श ये सब रीझ जाएगी, क्योंकि संसार का शरीर है। तो शिष्य अगर ला करके धन देगा तो इससे मेरी ये जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां रीझ जाएगी, ये खुश हो जाएगी। क्योंकि जिस इंद्री को जो गरज होती है उसी से वो इंद्री खुश हो जाएगी। जैसे कान अच्छी बातें और अच्छी राग रागिनी सुनकर के खुश होंगे, परंतु आंखें, नाक, जीभ, त्वचा ये सब खुश होने वाली नहीं है। यानी अपने कान में अगर आकर के नाना प्रकार की कोई संगीत सुनाएंगे, कोई ध्वनि सुनाएंगे तो इससे क्या होगा, कान रीझेगा, लेकिन नाक, जीभ, त्वचा ये सब खुश होने वाले नहीं। इसी तरह महाराज हमारे कि स्पर्श से मेरी त्वचा खुश हो गई, परंतु मेरा नाक, कान, जीभ, आंखें ये सभी खुश होने वाली नहीं है। इसी प्रकार महाराज हमारे की रूप देख करके है जो मेरी आंखें खुश हो जाएगी। यानी किसी का रूप देख करके या फिर किसी डायग्राम, किसी फोटो, किसी चीज को देख करके महाराज हमारे की मेरी आंखें रीझ जाएगी, लेकिन मेरी जीभ, नाक, त्वचा ये सब खुश होने वाले नहीं। और अगर कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज ला करके अगर कोई मुझे खिला देगा तो इससे मेरी जीभ रीझ जाएगी, परंतु मेरी नाक, कान, आंख और त्वचा खुश होने वाली नहीं। यानी सुगंध से नाक खुश होगी, परंतु त्वचा, जीभ, कान, आंख
ये सब खुश होने वाले नहीं है, क्योंकि जिस बात की जिसे आवश्यकता है, जिस अंग को जिस चीज की आवश्यकता है, उसी से वो अंग रीझेगा, परंतु दूसरे अंग है वो नहीं रीझने वाले, वो नहीं खुश होने वाले। यानी जिस बात की जिसको चाहत है उसी बात से वही अंग रीझने वाला है। जैसे आंखें हैं जो बातें सुनने से खुश होने वाले हैं, क्योंकि आंखें हमेशा देखना पसंद करती हैं। वैसे ही महाराज फरमाए कि कान है जो सुगंधी से खुश नहीं होने वाला है, क्योंकि कान को श्रवण चाहिए, अच्छा संगीत सुनने के लिए चाहिए, तो उसको सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। नाक है जो स्पर्श से खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि नाक को अच्छी खुशबू चाहिए। वैसे ही मेरा मन आत्मा के चाहने से निज मन, ऐसे ही महाराज ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि तुम मुझे संसार का धन ला करके दोगे तो ये सारी मेरी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां ये रीझ जाएगी, लेकिन मेरा निजमन नहीं रीझने वाला है, क्योंकि मेरा निजमन है जो अलग है। तो यही बात महाराज फरमाए कि सुख राम गए धन माल की, मेरे गरजन को ये बाधा सुमन रीझसी, धन दिया धन जोए। इसलिए महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे संसार के धन की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हारे संसार का जो कमाया हुआ धन है उनसे मेरा निजमन नहीं रीझने वाला, उससे मेरा शरीर जरूर रीझ जाएगा, शरीर मेरा जरूर खुश हो जाएगा, क्योंकि शरीर को संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये तन राजी हो जाएगा, ये मन राजी हो जाएगा, लेकिन मेरा निजमन नहीं रीझने वाला है। तो आखिर फिर गुरु महाराज को क्या चाहिए रिझाने के लिए? अपन सभी के मन में कब से यहाँ पर ज्ञान सुन रहे, महाराज की सत्संग सुन रहे, तो मन में प्रश्न तो उठता ही होगा कि आखिर गुरु महाराज को फिर क्या चाहिए। महाराज ने स्पष्ट कहा है साखी के माध्यम से कि देखो मैं कैसे रीझता हूँ, जो अपन हमेशा ही समापन में उस साखी को लेते हैं कि मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, मेरा वे मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, निज मन सो बोलाई, तब प्रगटे तत माय अखंड नख जग बिच आई, सुख राम गए इन रीत बिन, हंस न उतरे पार, मेरी जो यह बात सुन ली जो नर नार। पहले तो महाराज ने बताया कि मैं तुम्हारी किन बातों से नहीं रीझता हूं, तो इन सब बातों से रिझाने का प्रयास हमें नहीं करनी है। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि संसार का अगर कोई धन है तो वो सब परमात्मा का दिया हुआ ही है, और उसी धन से अपन गुरु महाराज को ले जाएंगे तो गुरु महाराज कह रहे कि मैं नहीं रीझने वाला, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार तुम्हें मिल रहा है, और देने वाले, करने वाले, कराने वाले सब कुछ सतरूप परमात्मा है, और उन्हीं का दिया हुआ धन अगर उन्हीं को लौटा रहे हैं तो हमने क्या दिया? फिर कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें अहंकार है कि मैंने गुरु महाराज के लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। महाराज हमारे सब झूठे, सारी बातें बेकार की है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। और इस बात किया कि मैं कैसे रीझता हूँ,
कि मेरी चुने बात सुन ली जो नर नार। अरे संसार के सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष सुनो, मैं किस प्रकार से रिझता हूँ। मेरा होए मौकू मिले तो भावे दीदार। शिष्य को मेरा बनना पड़ेगा, अपना बनना पड़ेगा उसको, तो पावे दीदार। तभी वो दीदार पाएगा, सतरूप साहिब के देश की प्राप्ति करेगा। शिष्य को मेरा बनना पड़ेगा, अपना निजमन लाकर के मुझे सौंपना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी का दिल खुला होता है तो वो धन तो खूब सारा लुटा देगा, लेकिन अपना निजमन नहीं देगा। कहीं कहीं सत्संग में जाते हैं तो जब सत्संग मंगल होती है तब गुरु महाराज पूछते हैं कि भाई तुम कितना अपना निजमन मुझे दोगे। तो अज्ञानी जगत कहती है, कोई कहता है कि गुरु महाराज कहते हैं कि 100 में से आप मुझे कितना परसेंट दोगे। कोई कहता है गुरु महाराज मैं तो 10% ही दूंगा, कोई कहता है मैं 50% दे दूंगा, और कोई कहते हैं कि गुरु महाराज मैं 100% पूरा अपना निजमन मैं सौंप दूंगा। तो कोई बिरले जन होते हैं वो ही दे पाते हैं, बाकी संसार का धन तो हर कोई लुटा देगा और हर कोई गुरु महाराज के साथ रवाना हो जाएगा, लेकिन निजमन देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो महाराज हमारे की मेरी जो बात सुन ली जो नर नार। मेरा होए मौकू मिले तो पावे दीदार। महाराज हमारे इस शिष्य को मेरा बनना पड़ेगा, निजमन लाकर के मुझे सौंपना पड़ेगा, तभी वो सतरूप साहिब परमात्मा के देश का दीदार पाएगा। तो पावे दीदार निज मन सुखो लाई, तब प्रगटे तत माए अखंड नक चक विचार। महाराज हमारे की तभी तन के अंदर वो तत्व यानी वो सतरूप साहिब की सत्ता, वो सत्सवत, वो नेचर, वो निजनाम, वो कुदरत कला शिष्य के घट में आकर के प्रकट होगी। और ऐसी प्रकट होगी कि नख से लेकर के चक तक यानी 3.5 करोड़ रुमावली में भजन होना शुरू हो जाएगा। और वो शिष्य है जो होश हवास खो देगा, जो अपन हमेशा ही अपनी राम सभा में देखते हैं, सारी सुध बुध खो बैठता है, क्योंकि उसको अकबक प्रेम आ जाता है गुरु महाराज के प्रति। जब अकबक प्रेम आता है तो समझ लेना है कि वो पूर्ण रूप से सरेंडर हो गया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर कर दिया है। जिस प्रकार से एक संसार का दृष्टांत अपन लेते हैं कि जब कोई चोर चोरी करता है तो चोर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यही चोर है इसलिए चोरी करेंगे। पुलिस क्या करेगी? उस चोर के पीछे भागेगी, उसको पकड़ेगी और चारों तरफ से पुलिस है जो उस चोर को घेर लेगी। फिर वो चोर कहीं भागेगा क्या? कहीं नहीं भाग सकता और वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। ऐसे कहेगा कि आप मुझे गोली मत मारिए क्योंकि मैं पकड़ा गया हूँ, आप सबके सामने सरेंडर हो गया हूँ कि चोरी मैं नहीं करी। तो वो मौत रूपी गोली उस चोर पर नहीं लगती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सरेंडर हो गया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही महाराज हमारे की जब कोई शिष्य इस प्रकार से संसार का मोह माया का त्याग करके, धन का अहंकार का त्याग करके पूर्ण रूप से आकर के गुरु महाराज के चरणों में जब ऐसे सरेंडर हो जाता है तो काल रूपी गोली उस शिष्य के कभी नहीं लगती है। भगवंतान धन्य हो, धन्य हो। कई महाराज कह रहे ऐसे ही मेरा निजमन है जो शिष्य के ऊपर विजता है। बाकी तुम संसार का कोई भी उपाय कर लो,
मेरी निजनेस शिष्य के ऊपर नहीं होती है, क्योंकि जिस रीत से मैं रीझता हूँ उसी रीत को अपनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तन मन धन तो हर कोई समर्पित कर देता है, ये तो परमात्मा की दी हुई चीज है। लेकिन गुरु महाराज को रिझाना, उनसे निजमेर करवाना, और वो कैसे निजमेर होती है उस रीत को अपनाना है। तो महाराज क्या फरमा रहे कि तब प्रगटे तत्माय अखंड नक जग विचाई, यानी नक से लेकर जग तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक उस शिष्य के घट में राम राम होने लग जाता है, यानी 3.5 करोड़ मावली में भजन होने लग जाता है। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। महाराज हमारे की इस रीत के बिना संसार का कोई भी हंस इस भवसागर को पार नहीं कर सकता, इस भवसागर से पार उतर ही नहीं सकता, क्योंकि भवसागर से पार उतरने के लिए मेरी इस रीत को अपनाना ही पड़ेगा। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नाम, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, नीच मन सुबो लाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक जग विचाई। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। तो इस प्रकार धन का, अहंकार का त्याग कर दे कि मैंने गुरु महाराज के लिए इतना किया है, वो किया है, ये किया है, सारी बेकार की बातें हैं, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ गुरु महाराज का ही है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को लौटा रहे। तो हमने क्या दिया है? हमको निजमन देना होगा। महाराज अपनी भाषा में क्या स्पष्ट कर रहे हैं इस आदि के माध्यम से कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को तथा जगत के सभी नरनारियों को कहते हैं कि सदगुरु को तन मन धन माल मुल्क का राज, पांचों सुख देने से तथा कुल छोड़कर संग रहने से और संग रहने पर लघुताई रखने से सदगुरु जी महाराज का निजमन नहीं रिझता है। ये सभी बातें सदगुरु के निजमन को रिझाने के लिए बेकाम है, कुछ भी काम की नहीं है। इन चीजों से सदगुरु जी महाराज का निजमन है जो रिझाने की गरज पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये सब बातों से गुरु महाराज का निजमन नहीं रिझने वाला है। गुरु महाराज की जो गरज है वो पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि सदगुरु को इन बातों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर नरनारियों को स्पष्ट कहते हैं कि सदगुरु को रिझाना है तो शिष्य को सदगुरु जी महाराज का बन जाना चाहिए, गुरु महाराज का बन जाना चाहिए। शिष्य ने अपना निजमन तन मन धन मूलक त्रिगुणी माया शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 वासनाओं से निकलकर सदगुरु को सौंपना चाहिए, यानी गुरु महाराज का बनना ही पड़ेगा शिष्य को। और तन मन धन इन सब के अहंकार को त्याग करके रूप रस स्पर्श गंध इन 5 वासनाओं से निकल करके ये सब सदगुरु जी महाराज के चरणों में सौंपना पड़ेगा, यानी सरेंडर होना पड़ेगा। कुल मिला के महाराज इस आज्ञा का मतलब यही है कि हमें अहंकार का त्याग करना पड़ेगा और अपना निजमन गुरु महाराज के चरणों में सौंपना पड़ेगा। तो महाराज फरमाने कि सतगुरु यानी नेचर निजनाम सत्सबद आदि से ही आदि अनादि काल से जो हंस में था उसका बन जाना चाहिए, यानी जीव को हंस को जो आदि अनादि काल से जो सत्सबद हम सभी के अंदर घट में है उस सत्सबद का बन जाना चाहिए जीव को। ऐसे अप्रगट नेचर का बन जाना तभी हो सकता है कि जब शिष्य का प्राण माया के बने हुए मन के मोह ममता के सुखों को
धन के मोह ममता के सुखों को, पत्नी पुत्र के मोह ममता के सुखों को, कुल के मोह ममता के सुखों को, त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों को, और पांच आत्मा के पांच वासना के सुखों को, और त्रिगुणी माया के वेद शास्त्र पुराण के ज्ञान के सुखों को, त्रिगुणी माया के ध्यान के सुखों को जब वो झूठा समझेगा, तभी गुरु महाराज फरमा रहे कि मेरा निजमन है जो शिष्य के ऊपर भेजेगा। यानी संसार की सारी बातों का त्याग करना पड़ेगा और सारी भक्तियों का त्याग करना पड़ेगा और पुत्र पत्नी इन सभी से मोह प्रेम इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि पत्नी पुत्र माँ बाप से मोह प्रेम करना कैसे छोड़ दे, उन्होंने जन्म दिया है, पत्नी है जो हमें भोजन बना करके खिलाती है, तो उनसे मोह प्रेम करना कैसे छोड़ दे। महाराज फरमा रहे कि अपना ये जो तन है उनके साथ में रखिए। हाँ, मोह प्रेम तो करना पड़ता है क्योंकि घर परिवार के साथ में रहते हैं तो मेल मिलाप रखने के लिए सब करना जरूरी है, लेकिन अपना ये जो मन है, अपना ये जो निजमन है, वो सदा ही सतगुरु जी महाराज को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मन का कोई कुछ भी नहीं पकड़ सकता। मन अगर 24 घंटे परमात्मा में रहता है तो घर वालों को क्या मालूम पड़ता है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो यही बात परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि संसार की इन सारी मोह माया का त्याग करके इन संसार के सारे सुखों को जब वो झूठा समझेगा, तभी वो शिष्य मेरा बन पाएगा और इन सुखों में काल का महादुख समझेगा। ये जो संसार के जो सुख है वो असत है, वो सुख है जो झूठ है। इन सारे सुखों को शिष्य है जो झूठ समझेगा और महादुख समझेगा, क्योंकि ये संसार के जो सुख है वो क्षणिक सुख है, वो हमेशा हमेशा सुख देने वाले स्थायी सुख नहीं है, वो नाशवान सुख है, आज है और कल नहीं। महाराज फरमा रहे कि संसार के सारे सुखों को, इन सबको काल का महादुख अगर कोई शिष्य समझेगा तो वही शिष्य मेरा बन पाएगा और 84 लाख योनि में आने जाने का दुख को समझेगा। ऐसी समझ होगी उसको, ऐसी बुद्धि चाहिए। और जो आदि से अप्रकट रूप में हंस में नैनचर का बन जाएगा, आदि अनादिकाल से हमारे अंदर जो नैनचर विराम है उसका बन जाएगा, उसको अपना निजमन दे देगा। वो कब प्रकट होगा? जब गुरु महाराज के चरणों में शिष्य सरेंडर होगा, तब वो सरसबत मुकुरत कला प्रकट होगी। तब तक महाराज फरमाए कि जब तक गुरु महाराज का शरण नहीं मिलता है तब तक उस सरसबत को शिष्य प्रकट नहीं कर पाता है। तो महाराज फरमाए कि उससे प्राप्त होने वाले महासुखों को सच्चा समझेगा, तब तक वह शिष्य तत्काल नैनचर का बन जाएगा और सद्गुरु रूपी सत्सबत को अपना निजमन सौंप देगा। निजमन सौंपते ही शिष्य के घट में अखंडित नख से जब तक उस सतरूप के दर्शन होंगे तथा वह सतरूप शिष्य के घट में सदा के लिए नख से लेकर जब तक प्रकट हो जाएगा और वही सत्सबत, वही नैनचर विराम शिष्य को 12 कवल 6 कवल पूरब के और 6 कवल पश्चिम के छेदन कराते हुए 10वें द्वार से परे ले जाएगा। और वो चीज आती भी सतरूप साहब के देश से ही है और आकर के शिष्य के अंदर प्रकट होती है और वापस शिष्य को सतरूप साहब के देश में वो ले जाती है, वो नैनचर विराम। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सभी नरनारियों को कहते हैं कि सतगुरु का बनने के सिवाय, मतलब सतगुरु को निजमन सौंपने के रीत सिवा कोई भी अन्य रीत से सतगुरु का निजमन प्रसन्न नहीं होता है और सतगुरु का निजमन प्रसन्न हुए बगैर हंस से जो भवसागर के महादुखों से पार करने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक गुरु महाराज का निजमन नहीं रीता है
इसलिए जो अपना निजमन नहीं समझता है तब तक महाराज हमारे की संसार का कोई भी अंश हो वो भवसागर से पार नहीं होता है, उसकी 84 नहीं मिटती है। इसलिए सदगुरु जिस रीत से रीतते हैं वही रीत धारण करो और अन्य सब मायावी उपाय त्याग करके, अन्य सारी जितने भी जो भी मायावी उपाय है उन सारे मायावी उपाय का त्याग करो और महासुख के पद को प्राप्त कीजिए। अर्थात जीव क्यों भी जिस रीत से सदगुरु जी महाराज रीतते हैं उसी रीत को अपनाने का प्रयास कीजिए, ना कि संसार की रीत को अपनाने का प्रयास कीजिए। तो समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। कहीं पर भी समझाने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। सुन जो मेरी दोष हूँ घाटे माते जैसे होए, तुम्हें हारे बोलन हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु